नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में जो एडेड स्कूल में है लिपिक क्लर्क भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। उसमें पूरी डिटेल दे दी गई है, किस प्रकार क्या आप करेंगे, कब क्या कैसे। तो इन सभी जो सवालों के आप जो जवाब लगातार जवाब पूछ रहे थे कि क्या रहेगी टाइपिंग, क्या रहेगी, इसका परसेंटाइल रहेगा कि परसेंटेज रहेगा, इन सभी मुद्दों पर हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि शासनादेश में हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी इसे करिए। तो आइए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर आप स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे बताइए। देखिए, ये शासनादेश है, पीडीएफ है, और ये आराधना शुक्ला, थोड़ा सा ब्लेड है ये और बहुत क्लियर कट नहीं मिल पाई है। तो ये देखिए 25 नवंबर 2021 का शासनादेश है, और इसमें आप देख सकते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए जो यहाँ पर शासनादेश जारी किया गया है। पदों से लिपिक श्रेणी और शिक्षणोत्तर पदों हेतु चयन प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में जो है ये जारी किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश था। इसमें जो नियुक्त प्राधिकारी और निरीक्षण पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त सहायक पद पर शिक्षणांतर लिपिक संवर्ग या पद के रिक्त को नहीं भरेगा। आप प्रतिबंध यह है कि ये जिला विद्यालय निरीक्षक के समस्त रहेगा। तो यहाँ जो चयन समिति बनेगी उसमें भी आप देख सकते हैं, चयन समिति में जो आपके अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक श्रेणी के जो हैं उसके गठन के लिए जो किया जाएगा, उसमें संबंधित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंधन समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबंधन समिति का सदस्य हो और विद्यालय प्रबंधन समिति के अतिरिक्त ना होने की दशा में किसी को नामित कर सकता है, वो इसका अध्यक्ष होगा। बाकी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित ये जिला विद्यालय निरीक्षक का सदस्य होगा। तो ये सदस्य होंगे जो चयन करेंगे, और यहाँ पर जिला योजना की तरफ से होंगे। तो इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी टीम बनेगी। लेकिन इसमें मुख्य बात है कि आपका जो आवेदन लिया जाएगा वो ऑनलाइन आवेदन होगा, और उस ऑनलाइन आवेदन के बाद ही आप चीज़ों को कर पाएंगे। अब इसकी पात्रता देख लीजिए। सबसे पहले जो परसेंटेज और परसेंटाइल की बात कही गई थी उसको समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ यानी यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का एग्ज़ाम था, जो पेट का एग्ज़ाम कराया गया था और 2021 का भी जिसका रिजल्ट आया है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, इन्होंने कहा कि जो आहर्ता है परीक्षा पेट 50 एवं 50 से अधिक परसेंटाइल की बात कही जा रही है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जो परसेंटाइल आपका आया है 50 हो या 50 से ज़्यादा हो, 50 हो या 50 से ज़्यादा हो, यही यहाँ पर वैलिड होगा। तो 50 या 50 से अधिक आपका जो अगर आया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में और कौन सी योग्यता होगी तब भरेंगे। ये तो कंपलसरी आपके लिए है ही है, ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही चाहिए आपको, वो भी 50% के आधार पर। 50% नहीं, 50 परसेंटाइल आपका स्कोर कार्ड पर होना चाहिए, क्योंकि इसी से मेरिट बनेगी। अब प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पेट स्कोर का तात्पर्य आवेदन तिथि पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को घोषित वैध स्कोर से है। तो ये जो वैध स्कोर आपका है उसी से इसका लेना देना है। देखिए, इसमें आवेदन की प्रक्रिया बताई गई इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि प्रश्न जो आपका है यहाँ पर प्रश्नगत चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो अभी हमने परसेंटाइल के बारे में बात बताई, तो परसेंटाइल के लिए ही यहाँ पर वैलिड होगा। यानी जो आपका 50% परसेंटाइल है वही वैलिड है। जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय मान्यता प्राप्त जो है माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। पहले ये जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाएगी। जितने आपके आसपास के एडेड स्कूल दिख रहे होंगे वो अपनी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक, आश्रित, अधिसंख्य सभी चीज़ों का ब्यौरा इकट्ठा करेगा, उससे चीज़ों को क्लियर करेगा, फिर उनका डिक्लेरेशन करेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि पहले अब
तरीका होगा कि अब सबसे पहले माध्यमिक वाले अपना अपना जो सहायता प्राप्त वाले अशासकीय सहायता प्राप्त हैं वो पहले अपनी सूचना देंगे कि हमारे यहाँ एक पद खाली है या इतने पद खाली हैं, अब हमको ये इस वर्ग का पद खाली है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाएंगी। फिर उसके बाद विज्ञापन के पद का वेतनमान, अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु, आयु की भी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और विवरण दिए जाएंगे। आवेदन पत्र भरे जाने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश अंकित किया जाएगा, यानी एक और आपका शासनादेश आएगा कि उसमें क्या क्या करना है, यानी कितनी आपकी अर्हता होनी चाहिए, न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, अंतिम तिथि क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों का एक प्रकाशन होगा। और जब जो साधारणतया विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिन यानी 21 दिनों में ये भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी, यानी आप 21 दिनों का आपको समय मिलेगा। यहाँ जो फॉर्म भरने का आपको समय मिलेगा वो 21 दिनों का मिलेगा कि आप 21 दिन में फॉर्म को भर लीजिए। विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी छाया प्रति, ये आपको देखिए यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये अभी तक क्लियर हो गया यहाँ पर कि ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। उसकी छाया पर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को ईमेल आईडी को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, एक ईमेल आईडी दी जाएगी जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक को आप भेजेंगे और बाकी अपने जो विद्यालय, जिस विद्यालय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विद्यालय को जो है आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और 21 दिन का समय मिलेगा। तो आप समझिए कि कितनी जल्दी आपको काम करना होगा। तुरंत आपको जैसे विज्ञापन आए तुरंत उसी दिन भर के उसको सबमिट कर देना होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक जाने में भी कुछ समय लगेगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन ही फॉर्म भरने के यहाँ संकेत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आयु की, आपकी आयु की गणना कितनी है। तो देखिए आयु जो यहाँ पर बताया गया है कि आयु 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष का, यानी जिस वर्ष में आएगा उस वर्ष के जुलाई से काउंट की जाएगी। जैसे 2021 में अभी आ जाए तो इसी जुलाई से काउंट की जाएगी, अगर 22 में जाएगा तो उस वाली जुलाई से उसे काउंट किया जाएगा। तो ये क्लियर। बाकी सभी को जो आरक्षण के हिसाब से छूट मिलती है वही छूट यहाँ पर भी मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। जो आप आवेदन शुल्क करेंगे, जो आप देंगे वहाँ पर देखिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 रुपये का, और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति EWS को 500 रुपये का यहाँ पर क्या देना होगा, बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा, DD बनवाना होगा या पोस्टल ऑर्डर। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, या तो आप जो है DD बनवा लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, बैंक से बनेगा, किसी भी नेशनलाइज बैंक से बनेगा। और पोस्टल ऑर्डर, जो पोस्टल ऑर्डर आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस से, ये उतने ही रुपये का आप जो है पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए। पोस्टल ऑर्डर कहा जाता है इसको। ये बहुत आसान होता है, इसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, शायद 100 रुपये पे या 10 रुपये पे, तो उसी हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा। तो उसके कंपेयर में आप ये ज़्यादा पोस्टल ऑर्डर लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उसी के पदनाम से लेंगे जो विद्यालय संचालन और बाकी चीज़ें हो। जैसे बाकी चीज़ें आएंगी हम आपको और क्लियर करते जाएंगे कि आपको किसके नाम से लेना है, कहाँ मिलेगा, आप के लिए आप किस प्रकार उस फॉर्म को भरेंगे, जो फॉर्म अभी आया नहीं है उस फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा। उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि अब शासनादेश आया तो हमने अब आपको सूचना दी है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं कि कब आने वाली है, कितने पदों की भर्ती आने वाली है। तो इन सभी मुद्दों पर चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ये कहीं पर मिसगाइड ना होने पाए आप। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। तो माध्यमिक योग्यता जो आपकी है वो इंटरमीडिएट तो आपके पास होनी ही चाहिए, यानी इंटर तो आप पास ही हो, इससे तो कम पे कुछ गुजारा ही नहीं है। तो ये चीज़ इंटर हो गई। इसके अलावा आप देखिए, आप कंप्यूटर का संचालन डोएक या नीलेट द्वारा CCC आपके पास होना चाहिए। अगर इंटर और प्लस CCC आपके पास है, यानी आप 12th पास हैं और CCC है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को, प्लस पेट है, यानी 3 योग्यताएं अगर आपके पास है। देखिए कौन कौन सी, एक आप तो इंटर हो गए, इंटर पास हैं, फिर आपके पास CCC हो गई, फिर उसके बाद आप पेट में जो आपका पेट है
2021 का उसमें 50 परसेंटाइल हो जाए, 50 परसेंटाइल या उससे ऊपर हो, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा इसके बाद। और ट्रिपल सी की जगह पर और सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। कंप्यूटर संचालन का डोएक नीलेट द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी का अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र, या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा हो आपके पास, या डिग्री हो, यानी आपने बीएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप एलिजिबल हो गए। क्लियर समझिए, अगर आपने ट्रिपल सी नहीं है लेकिन आपने बीएससी कर रखी है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से, तो अब भी आप एलिजिबल हो गए। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर उच्च योग्यताधारी अथवा कंप्यूटर डिप्लोमा, पीजीडीसीए या बीसीए या एमसीए ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री कोई हो, चाहे बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमबीए में कंप्यूटर के रूप में आपने कोई लिया हो, आप इंटर तो पास हैं लेकिन आपने ट्रिपल सी नहीं किया है, लेकिन आप उसकी जगह पर पीजीडीसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, या आपने बीए, बीएससी या बीटेक या इनमें किसी में आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, साथ में आपके सब्जेक्ट रहा है, आपका विषय रहा है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हिंदी टंकण है, कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग होगी। देखिए हिंदी टंकण कराना है आपको, तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी जो है यहाँ पर 30 जो है प्रति मिनट। तो यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया है कि कुर्तीदेव का है या कोई और है, तो आप ज़्यादातर कुर्तीदेव पर ही कराया जाता है, तो उसी को आप यहाँ पर रखिए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पर टंकण के अनुसरण तालिका में बिंदु के रूप में बताया गया है, बाकी जैसे जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। टंकण में के लिए जो कॉलिंग होगी टंकण के लिए, वो एक पद के सापेक्ष 10 लोगों को बुलाया जाएगा, और ये आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी टंकण में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए वहां पर अब बुलाया जाएगा। तो क्लियर आप समझ गए होंगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको क्या करना है, वहां पर इंटरव्यू में आप जो है 20 नंबर का आपका 20% का आपका 80 तो आपका पेट से ले लिया गया, और 20 ये लिया जाएगा इंटरव्यू से, दोनों को मिलाकर मेरिट बना दी जाएगी। बस इसके अलावा टंकण की मेरिट आपकी नहीं जुड़ेगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई सवाल बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कराइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको सारी पीडीएफ और बाकी चीजें भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।